ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। क्या आपने कभी भूतों के बारे में सुना है? क्योंकि आज की कथा हमारी कुछ ऐसी ही है। पुरातन समय में एक महीध्वज नाम का एक राजा था जो बहुत ही दानी धर्मात्मा स्वभाव का था। वह अपने राजधर्म का पालन बड़ी ही निष्ठा से करता था, इसीलिए वह अपनी प्रजा का बहुत ही प्रिय था। उसका एक भाई था जिसका नाम वज्रध्वज था। वह अपने भाई के यश से बहुत ही परेशान रहता था, क्योंकि वह बहुत ही क्रूर स्वभाव का था, इसलिए प्रजा को वह पसंद नहीं था। एक दिन रात्रि में उसने अपने भाई के प्रति एक षड्यंत्र रचा और वह भाई से मुक्ति पाने का उपाय सोचने लगा। उसने एक दिन रात्रि में अपने भाई की हत्या कर दी और ले जाकर जंगल में गाड़ दिया। क्योंकि राजा महीध्वज को अकाल मृत्यु प्राप्त हुई थी, इसीलिए उन्हें प्रेत योनि प्राप्त हुई और वह वहीं जंगल में पेड़ पर रहने लगे। एक दिन ऋषि धौम्य वहां से गुजरे और उन्हें सारी घटना का भास हुआ। उन्होंने राजा को सद्गति देने का निश्चय किया और उन्होंने अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया और इस अनुष्ठान का पुण्य उन्होंने राजा को दे दिया, जिससे राजा को वैकुंठ प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को बताते हैं कि अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा करना, दूसरों के स्त्री के साथ भोग करना, झूठी गवाही देना, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठे शास्त्र बनाना आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान बताते हैं जो फल तीनों पुष्कर में स्नान करने से, कार्तिक मास में गंगा स्नान करने से, सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन से या सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही अपरा एकादशी के व्रत करने से घर बैठे ही हमें मिल जाता है। इसलिए अपरा एकादशी का व्रत हमें भक्ति पूर्वक करना चाहिए और इस दिन हमें विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की महत्ता आपको बताई। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।